हेलो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड योर ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको अपनी ऑडियंस का पता नहीं, तो आपका कंटेंट और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपनी परफेक्ट ऑडियंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस? हम ये तो समझे ना कि टारगेट ऑडियंस होता क्या है, ठीक है? अब देखें जी, अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ, आपने सोच समझ के उसको देखना है। टारगेट ऑडियंस वो लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट, सर्विस या कंटेंट में। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप फ़िटनेस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप कोई भी फ़िटनेस प्रोडक्ट है बेच रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस जो है वो 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, जो कि जिम और हेल्थ में इंटरेस्टेड हो। ठीक हो गया? तो अब हम फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि हम अपनी ऑडियंस रख रहे हैं 40 टू 60 हमने सेलेक्ट की हुई है और हम कह रहे हैं जी वो हमारी प्रोडक्ट फिटनेस है और डेफिनेटली एक कॉमन सेंस है कि फिटनेस डेफिनेटली यंग लोग यूज़ करते हैं। यानी फिटनेस जो ज़्यादातर लोग हैं वो यंग जनरेशन 30 18 टू 35 जो एज होती है इसमें लोग फिट रहना पसंद करते हैं। इसके बाद लोग एज ज़्यादा हो जाती है फिर लोग जिम की तरफ बहुत कम चले जाते हैं बिल्कुल जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी जो नीश है उसको कैसे क्लियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 2 किसको मेरी सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए और नंबर 3 क्या वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। यानी जब ये सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई मिलती हैं तो आप अपनी ऑडियंस ईज़िली ढूँढ लेते हैं। ठीक है? कौन-कौन सी? व्हाट प्रॉब्लम डू आई सॉल्व यानी मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? हु नीड माय सॉल्यूशन किसको मेरी सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत है? और नंबर थर्ड है हु कैन अफोर्ड इट क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसी नीश सेलेक्ट कर लूँ कि जो एक अफोर्डेबल ही ना हो, यानी एक इतनी हाई उसकी डिमांड हो, डिमांड का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हाई प्राइस हो उसकी कि लोग उसको अफोर्ड ही ना कर सकते हैं और आप वो नीश सेलेक्ट कर लें। नहीं, ऐसे नहीं करनी। आपने अपनी ऑडियंस को प्रॉपर्ली क्लैरिफाई करके, इलादा से कर करके आपने उसको देखना है कि मेरी ऑडियंस चाहती क्या है, मेरी ऑडियंस किस तरह की है, मेरी ऑडियंस रिच है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, मेरी ऑडियंस में एज वाइज़ कौन-कौन लोग हैं, इन सबको देख के चलना है हमने, ठीक है? आगे हमें ये देखना है कि फेसबुक ऑडियंस की जो है वो इनसाइट्स क्या होती हैं। सबसे पहले यानी मेटा बिज़नेस सूट में आप अगर ऑडियंस इनसाइट जाएँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि एज कौन-सी क्या होनी चाहिए, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्टेड जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह आप डेटाबेस टारगेटिंग करते तो हो, तो आपका बेहतरीन जो आपको रिज़ल्ट वो आ सकते हैं। नहीं, अगर आप एज एक स्पेसिफ़िक कर लो, जेंडर एक स्पेसिफ़िक कर लो, लोकेशन एक लगा लो और इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ आप वो भी बीच में रख लो और ऑनलाइन बिहेवियर, ये सारी चीज़ जब आप फ़िल्टर आउट करेंगे ना, तो आपकी ऑडियंस खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक कंटेंट, एक पोस्ट बनाई, उसको सोशल मीडिया पे बूस्ट कर दिया। अब वो बूस्ट तो हो गई, वो वही कंटेंट अब 18 साल के बच्चे को भी नज़र आ रही है, 18 साल का जो लड़का है उसको भी नज़र आ रही है और इसी तरह अब जो 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं, उनको भी नज़र आ रही है। तो अब डिफ़रेंस क्या हुआ? आपने किस चीज़ में उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई किया? यानी आपने इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई नहीं किया कि ये पोस्ट स्पेसिफ़िक इन एज के लोगों तक है। आपने तो सबको वो कर दिया, भेज दिया। इससे आपको रिज़ल्ट बहुत बुरा आएगा। क्योंकि ना आपको पता है कि मेरी ऑडियंस किस सेक्शन पे रीच आउट कर रही है, किस सेक्शन पे आ रही है। आपने तो ओवरऑल सबको भेज दिया। तो ऐसा जो रिज़ल्ट होता है वो टोटली ज़ीरो आता है। अब अगला जो स्टेप है हमारा, हमने ये करना है कि रिसर्च योर कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपने फ़ेसबुक को ओपन करना है, वहाँ पे आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। यानी कौन उनकी पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, सबसे पहले। किस टाइप के लोग फॉलो करते हैं और किस तरह का कंटेंट ज़्यादा लाइक लेता है। यानी कॉम्पिटिटर रिसर्च एक शॉर्टकट है सक्सेस तक पहुँचने के लिए। आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने जो आपके फ़ेसबुक पेजेज़ हैं, आपने एक तरफ अपना पेज रखना है और 5-6 आपने रख लेने हैं ऑनलाइन मुख्तलिफ़ पेजेज़ को ओपन करके। लाइक जिम के मतलब या फ़िटनेस के मतलब। अब आपने वहाँ पे जितनी पोस्टें हुई हुई हैं, हाइली जो चीज़ें हैं, वो आपने देखनी है कि वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है?
आपने उस पोस्ट को देखना है, उसके कमेंट ओपन करने हैं, देखना है लोगों को क्या कमेंट कर रहे हैं, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं और लोगों को क्या चीज़ डिमांड है, लोग क्या चीज़ चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? अब आपको एक मैं छोटा-सा बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके ताकि आपकी आसानी हो, ठीक है? अब आप ये देखें, ये मेरा फ़ेसबुक पेज है, WS ट्रेडर के नाम से। इसके अंदर मैं मुख़्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेचता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं, वो क्या कुछ बेच रहे हैं। मेरे तो 567 फॉलोवर्स हैं। ये तो ज़ाहिर बात है इतने बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेरे फ्रेंड सर्कल्स ही हैं। मैं यहाँ सर्च करता हूँ बल्कि मैं किचन आइटम्स एंटर कर दूँगा। मैंने किचन आइटम में किया, पेज को फ़िल्टर आउट किया, ठीक है? अब आप देखिएगा मैंने किया क्या है। किचन आइटम, पेजेस पे किया, ये मेरे सामने सारे किचन आइटम के पेजेस आ गए। अब मैंने इसमें से 3-4 को ओपन कर लिया। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ को ख़्याल रखना है कि यहाँ फॉलोवर्स देखें आपको शो हो रहे हैं। तो आपने जो ज़्यादा फॉलोवर्स हैं ना, बल्कि मैं इन सबको क्रॉस करके ना जो ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उनको लेके आऊँ ना। देखिए इसके 13 के फॉलोवर्स हैं, ठीक है? सॉरी मैं इसको बैक करता हूँ, ये देखें। हम इसको न्यू टैब में मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। आगे इसके हैं 3 फॉलोवर्स, इसको नहीं ओपन करेंगे। अगला मेरा कॉम्पिटिटर कौन आ रहा है 1.3 फॉलोवर्स, 1.3 के, इसको ओपन कर लेंगे। आगे हम चलेंगे तो कॉम्पिटिशन में कौन-सा ये, एक ये आ रहे हैं 600, हम ये 3 ओपन करते हैं। आप इसमें से 15-20 ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा। सबसे पहले ये देख किचन आइटम्स, इसने फेसबुक पेज देखें कैसा बनाया है, अपना नाम, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। अब ये देखें जी, ये इसने एक पोस्ट की है। अब इस पोस्ट पे इसको 976 लाइक्स मिले हैं। 11 इसको कमेंट्स आए हैं। हमने इसको कमेंट्स देखनी है। जैसे हम कमेंट ओपन करेंगे तो डेफ़िनेट नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएँगे। हमने इसके कमेंट को देखना है, पढ़ना है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है? अब देखें जी, आगे लोग पूछ रहे हैं ड्रेस एंड ऑल वेरिफाइड एक्सेप्टेड पीसीज़ और वॉशिंग क्लॉथ्स भी हैं इसके आपके पास। इन लोग पूछ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि इन ऑडियंस को रिप्लाई भी करना होता है। आप जब अपना पेज बनाएँगे तो आपने इनको रिप्लाई लाज़मी करना है, ठीक है? इसी तरह हम नीचे जाएँगे देखें, यानी इस बंदे ने मैं ये नहीं समझता कि इस बंदे की अपनी शॉप होगी। मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम मार्केट से जाएँ, वहाँ पे चीज़ों की पिक्चर लें और पिक्चर आप अपनी फेसबुक पेज पे डाल दें। और आप उस जो वो जो सेलर है, आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि सर मैं आपकी चीज़ खरीदूँगा लेकिन आप जो भी मेरा फ़ायदा होगा, मैं आपको ज़ाहिर-सी बात है लेकिन आपने मुझे होलसेल पे चीज़ देनी है। आपने अच्छे होलसेलर ढूँढने हैं, वहाँ से पिक्चर लेनी है और वहाँ अपने पेज पे लगा देनी है। एक तो ये पेज हो गया, ठीक है? अगले पे चलते हैं। देखें इसने अपना वॉलपेपर ये कवर पेज कितना प्यारा लगाया हुआ है किचन आइटम्स, और मैं ये समझता हूँ ये इसने किसी शॉप से लेके लगाया हुआ है, अपना इसका पेज हो भी सकता नहीं है या हो भी सकता है, ठीक है। सबसे पहली प्रोडक्ट देखिए इसने क्या लगाई हुई है, प्लास्टिक स्पून रेस्ट पीस 150। अब ये देखिए ये 150 की प्लास्टिक स्पून है। अब इसमें देखिए लोगों के कमेंट कितने आए हुए हैं, इस पे एक ही कमेंट आया हुआ है। हम नीचे चलते हैं, स्टैकेबल 3 पीस डिफरेंट साइज 400, इस पे देखिए लोगों के कमेंट्स 2 आए हुए हैं। यानी इस तरह लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत डिमांडिंग चीज़ है आजकल न्यू बेबी बॉर्न के लिए कि हम उनको कोई भी चीज़ इसमें डाल के दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, तीसरा पेज है किचन आइटम्स के नाम से, और इसमें देखें ये बंदा किचन आइटम सेल कर रहा है, उससे अपने नंबर दिए हुए हैं ऊपर और सारा कुछ। ये आप इस तरह अपने चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, अपने पेज को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूँढ सकते हैं। जितने आप कॉम्पिटिटर ढूँढेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया? ये था मेरा आज तक। अब स्टार्ट छोटा रखो। सबसे पहले स्टार्ट छोटा रखो। कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा एंगेज कर रही है, आपने ये चेक करना है। कौन सी सिटी से बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आपने ये देखना है। किस टाइम पे ज़्यादा रीच मिलती है, आपने ये देखना है। ठीक है? और एक बोनस टूल मैं आपको, बोनस टिप वो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि एआई टूल यूज़ करो। जैसे चैट जीपीटी, कैनवा मैजिक स्टूडियो, नोशन एआई एंड मैट्रिको। ये टूल आपका काम फास्ट और एक्यूरेट बनाते हैं, प्लानिंग से लेकर एनालिसिस तक। ठीक है? सब दोस्त, ये थी आपकी कंप्लीट गाइड आपकी परफेक्ट ऑडियंस फाइंड करने की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।